और उन्होंने खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर वो दोबारा मुंतखब हुआ तो वो मुसलमानों की टोपी उतारकर उन्हें माथे पर तिलक लगाने पर मजबूर कर देगा। मेरे साथ जो दोस्त थे भारतीय, वो अक्सर हम बैठ के बात किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि दिन आएगा कि जब भारतीय वापस जाना शुरू हो चुके हैं। I'm surprised। असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत जबरदस्त है। नरेंद्र मोदी जो चाय वाला था, उसने तमाम पाकिस्तानी जनरल्स को भी फेल कर दिया, सियासतदानों को भी फेल कर दिया, उसने सबको फेल कर दिया। लेकिन मुस्लिम ममालिक में तो और ज्यादा गिर गया। अभी तो आप हमें पसंद ही नहीं करते। साथ ही उन्होंने एक दफा ये कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा अदा करूंगा। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं ना, फनी सी बात। वो इसलिए कि फिर या तो ये है कि आपके कपड़े बहुत महंगे हैं, इतने आप एक्सपेंसिव क्लोथिंग लेते हैं कि उससे पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है। यहाँ जो लोग कनाडा में भारतीय हैं, जो अमेरिका में हैं, बरतानिया, वो वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, सैलरी पैकेजेस इंप्रूव हो चुके हैं। मुझे तो पसंद नहीं, पहली बात है इंडिया, क्योंकि हिंदू मुल्क है, इसलिए नहीं पसंद। हुकूमत के लिए IMF को कर्ज की किस्त जारी। चलो भैया। The ambassador of Italy in India, Melody. The meme is all over the internet. धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है। दुनिया के जो बड़े एम्बेसडर हैं, PM हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ। मैं अपने जाती तौर पे पसंद करूँ ना, तो मैं भी इंडिया को ही पसंद करूंगा। मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर देखा शहबाज शरीफ कि खुद भी अपना मजाक उड़ाता है, जैसे वो अक्सर कहा करते हैं ना, यानी कि उन्होंने एक दो मरतबा क्या कई मरतबा ऐसी बातें की, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो माइक हिला हिला के उसको गिरा देते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, यूँ तो आपको पता ही होगा कि भारत की संस्कृति दोस्तों कितना ही ज़्यादा फेमस और कितना ज़्यादा पुराना है, जिसको दोस्तों एक बार जो देख लेता है वो उसका दीवाना हो जाता है। और दोस्तों अभी इटली के एम्बेसडर दोस्तों भारत आए हुए हैं, भारत के दौरे पे। और दोस्तों वो जब भारत का दौरा कर रहे हैं तो दोस्तों जब भारत की संस्कृति और जब भारत का कल्चर है उसको देख के दोस्तों वो उसके फैन ही हो गए। और जो भारत के चीज़ें हैं, जो भारत की टेक्नोलॉजी है, उसको भी देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। मतलब भारत अपने आप को इतना आगे बढ़ा चुका है कि जब हमारे भारत में कोई भी विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए तो दोस्तों वो हमारे भारत की संस्कृति के फ़ैन हो जाते हैं। और यही दोस्तों अगर बात करें जाए पाकिस्तान की, तो दोस्तों पाकिस्तान तो जाने से ही लोग डर जाते हैं कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा आतंक टेररिस्ट है, और फिर भी कोई वहाँ जाने के लिए नहीं रेडी होता। और उल्टा अपना भारत कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि बेफिक्र होकर कोई भी यहाँ पे आराम से आके घूम सकता है, और यहाँ की संस्कृति को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो वो उसका एकदम फ़ैन हो जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी हूँ सर, ये देखिएगा। दुनिया के जो बड़े एम्बेसडर हैं, PM हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। ये इटालियन एम्बेसडर है, वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मज़े का है, सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मज़ा। देखें ना, आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। ये एक आपने शायद वीडियो देखी भी हो कि अजान हो रही है, एक काफिर जो है वो अजान का अदब कर रहा है, और एक हमारा वज़ीर आज़म है कि वो अजान का अदब नहीं कर रहा। उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। सबसे बेहतर चीज़ तो समझने वाली है कि वो और ये कितना बेहतर फ़र्क है। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मुसलमान नमाज पढ़ा था, एक हिंदू भी जैसे आता है आके उसके ऊपर छतरी रखता है, बारिश हो रही थी। कितनी खूबसूरत बात है। मैं ना, कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके अलावा ये आप फ़लस्तीन के हालात देख लें, अगर हमारी फ़ौज सिर्फ एक धमकी लगा देना तो इसराइल की जरूरत नहीं कि वो फ़लस्तीन पे हमला कर जाए। तो पता है इंडिया के राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को धमकी दी, कश्मीर के लिए घर में घुस के मारेंगे, और कहा कि POK मतलब हमारा आज़ाद कश्मीर, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 20 पाकिस्तानी इंडिया ने मरवा दिए, यहाँ पर मरवा दिए हैं, अभी मरवा दिए, घुस के घर में घुस के मारा है। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो जहाज भी भेज दिया वापस, ये कहते हुए कि डर लग रहा है इंडियन आर्मी आने वाली है, अभिनंदन को छोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं कर सकते, खुदा की कसम, मैं कसम खुद अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर, रमज़ान मुबारक का महीना है, 27 का रोज़ा गुजर गया है,
कसम उठा के कहता हूँ कि अगर इमरान खान जैसा लीडर अगर मिल जाए ना, तो पाकिस्तान क्या आलमी दुनिया में किसी की जुर्रत नहीं होगा कि कोई काफिर मुसलमान की तरफ मैली आंख देखे। सर काफिर नहीं देखता, ये हमें कहा जाता है काफिर देख रहा है। भाई हम तो मुसलमान को काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं, मुसलमान को काट रहा है, लेकिन अगर ऐसा लीडर मिल जाए तो ये सबको सीधा कर लेगा, ये सबको सीधा कर लेगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से आपने भी बोला है और हमारा माइंड बनाया गया कि काफिर हिंदू मुस्लिम, क्या हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए? भाई भाई अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम दे के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। बेशक इंडिया के साथ बनाने चाहिए या नहीं? इंडिया के साथ साफ ज़ाहिर है मुसलमान हैं, उधर बेहतर बनाने चाहिए। हमारे मुसलमान भाई हैं, बेहतर बनाने चाहिए। बाज़ एक हिंदू की मैंने नात सुनी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, हिंदू पंडित नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है। यह वीडियो वायरल भी हुई है और हमने देखा है। और ये आर्मी के इंडियन आर्मी के जो हैं जवान, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे हैं। सर उन्होंने तो पैगाम अच्छा दे दिया ना, हम क्या दे रहे हैं? हम तो हिंदू काफर करते रहते हैं। मैं ना छोड़े बाजी इस बात को मैडम रह नहीं दे, तो दिल खून के आंसुर होता है, दिल खून के आंसुर होता है। बस इसको छोड़े, दिल खून के आंसुर होता है। क्यों रोता है, किस चीज़ के लिए रोता है? इसीलिए रोता है कि जो ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं ना, करप्ट टोला और जाहिल लोग, इन जाहिल लोगों की वजह से दिल खून के आंसुर होता है। देखिए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं भिखारी आया है भीख मांगने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, इतने फूड का इतना इंतजाम किया जाता है, उसके लिए हर चीज़ में बेहतरीन करने की कोशिश की। आप सबको वेलकम करती है और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं और उनका 3 डे विजिट है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहीं पर जाएं या कुछ करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो न्यूज़ वायरल ना हो। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं इजी गोइंग और जो कॉम्प्रोमाइजिंग, यानी हर चीज पर जो है वो बड़े ही एक आराम से हर बात कह डालते हैं और अक्सर औकात वो खुद भी अपना मजाक बनाते हैं। ये वो प्राइम मिनिस्टर है, मैंने पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है शहबाज शरीफ कि खुद भी अपना मजाक उड़ाता है। जैसे वो अक्सर कहा करते हैं ना, यानी कि उन्होंने 1-2 मरतबा क्या कई मरतबा ऐसी बातें की, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं तो माइक हिला हिला के उसको गिरा देते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक दफा ये कहा कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्जा अदा करूंगा। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं ना, फनी सी बात। वो इसलिए कि फिर या तो ये है कि आपके कपड़े बहुत महंगे हैं, इतने आप एक्सपेंसिव क्लोथिंग लेते हैं कि उससे पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है, या फिर ये बात है कि देखिए आपके कपड़े बेचकर पाकिस्तान का कर्ज अदा हो सकता है, तो इसका मतलब है कर्जा नहीं उतना, नहीं लथना, कर्जा नहीं उतरना।